बात करेंगे जातिगत जनगणना की। तो जातिगत जनगणना को लेकर जहां जेएमएम ने ये ऐलान कर दिया था कि जब तक झारखंड में या पूरे देश में सरना धर्म कोड को लागू नहीं किया जाता है तब तक जातिगत जनगणना झारखंड में नहीं होने दी जाएगी। वहीं इस पर कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस के दबाव में ही पीएम की तरफ से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ऐसे में कहीं न कहीं गठबंधन में ही आपस में रार मचती दिखाई दे रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त करिश्मा है। करिश्मा, देखिए, एक तरफ जेएमएम का यह ऐलान है कि भाई बिना सरना कोड के हम जातिगत जनगणना नहीं होने देंगे, वहीं कांग्रेस का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी की मांग पे ही पीएम ने इसे मंजूरी दी है, कांग्रेस के दबाव पर मंजूरी मिली है। तो क्या कहा जा रहा है दोनों ही पक्ष के नेताओं की तरफ से? जी उदय, मोदी कैबिनेट में जो अहम फैसले लिए गए हैं उसमें कह सकते हैं कि जातीय जनगणना को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब इसको लेकर राज्य की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि पहले सरना आदिवासी धर्म कोड का एक कॉलम बनना चाहिए, उसे यहाँ पर लागू होना चाहिए। उसके बाद अगर जातीय जनगणना होती है तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई जो वरिष्ठ नेता है उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि उनकी ओर से ये भी कहा जा रहा था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए ताकि चीजें स्पष्ट हो सके कि आखिर कितनी किसकी हिस्सेदारी है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का स्पष्ट तौर पे यही कहना था जब जातीय जनगणना को लेकर एक बड़ा फैसला मोदी कैबिनेट में आया था, तो उसके बाद यही कहा जा रहा था कि कांग्रेस के दबाव में आके जातीय जनगणना को लेकर एक बड़ा फैसला आया है। देखिए, अगर हम झारखंड की बात करेंगे तो स्पष्ट तौर पर आपने भी देखा होगा कि सरना आदिवासी धर्म कोड को सर्वसम्मति से विधानसभा से पारित कर राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन अब तक ना तो कॉलम मिला ना तो लागू हुआ। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं सियासत तेज हो गई। अब देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्पष्ट तौर पे यही कहना है कि पहले सरना धर्म कोड का एक कॉलम होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आपने हाल ही के दिनों में देखा होगा कई ऐसे मंत्री हैं, चाहे कांग्रेस कोटे की बात करेंगे या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे की बात करेंगे, उनका यही कहना था कि पहचान कैसे मिलेगी यहाँ के आदिवासियों को। अगर कॉलम नहीं मिलेगा तो मजबूरन उन्हें अलग अलग कॉलम में टिक करना होगा। इसके साथ ही उनका यही कहना था कि कई ऐसे आदिवासी है जो मजबूरन अब ऐसा कर रहे हैं कि अलग अलग जो कॉलम मिलता है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसमें कहीं ना कहीं टिक कर देते हैं। तो ऐसे में उनको एक अलग कॉलम मिलना चाहिए। देखिए, कांग्रेस की ओर से जब हमने उनसे पूछा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि पहले सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए, यानी कि उसका कोड मिलना चाहिए, कॉलम मिलना चाहिए, तो उनका कहना था कि ये भी मांग हम लोग लगातार उठा रहे हैं। लेकिन जातीय जनगणना को लेकर जिस तरीके से मोदी कैबिनेट में फैसला लिया गया है, तो उनका कहना है कि सिर्फ कागजी तौर पर ये ना रखा जाए, धरातल पर भी इसे उतारा जाए, ताकि आने वाले समय में इसको लेकर चीजें स्पष्ट हो सके। देखिए, जब केंद्रीय मंत्री वैष्णव जी स्पष्ट तौर पर यही बोले थे कि 1947 के बाद कोई भी जातीय जनगणना नहीं हुई है। कांग्रेस जब देश में थी, यानी कि जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, तब जातीय सर्वे हुआ था। जातीय कह सकते जनगणना जो है वो कांग्रेस की सरकार ने नहीं कराया था। कांग्रेस की सरकार हमेशा से जातीय जनगणना को लेकर विरोध करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस के ही दबाव में केंद्र सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया है। जी बिल्कुल करिश्मा, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पे आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से कांग्रेस के प्लान को लेकर या कांग्रेस के जातिगत जनगणना को लेकर जेएमएम ने आपत्ति दर्ज कराई है, तो अब स्पष्ट भी करना होगा, सीएम को भी स्पष्ट करना होगा कि आखिर इस पर क्या होगा, क्योंकि उनकी पार्टी अगर खुलकर ऐसी बात कह रही है तो ये सोचने वाली बात है। करिश्मा जी, जाहिर तौर पर अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करेंगे, कांग्रेस की बात करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट जो है दोनों में नजर आ रहा है। पहले आपने देखा होगा कि कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता, उनका यही कहना था कि मोदी कैबिनेट के द्वारा जो फैसला लिया गया है जातीय जनगणना कराने को लेकर जो मुहर लगी है, वो कांग्रेस के दबाव में आकर ये फैसला लिया गया है, क्योंकि कांग्रेस लगातार इसको लेकर अपनी बात को रखती हुई नजर आ रही थी कि अब देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, ताकि पता चले कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उनको उतनी कह सकते हैं कि आने वाले समय में उतना रिसोर्सेस उनको मिले, ताकि वो लोग भी आगे बढ़ सके। अब देखिए, ये कहा जा रहा है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से जब ये कहा गया था कि पहले सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए, तो अब देखिए, जब हमने इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की तो उनका कहना था कि ये भी मांग जायज है, क्योंकि झारखंड के तमाम जो लोग हैं वो इसी इंतजार में है, क्योंकि जब विधानसभा से सर्वसम्मति से पास किया गया था तब राज्य में ढोल नगाड़े की थाप से तमाम जो आदिवासी समाज है वो सड़कों पर उतरे थे, और उनका यही कहना था कि अब आदिवासियों को वो पहचान मिलेगी, उनका जो हक अधिकार है वो अब मिलेगा। और इसके साथ ही अब कांग्रेस का ये भी कहना है, क्योंकि आपने देखा झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के अलग अलग सुर जो है वो यहाँ पर दिखते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने स्पष्ट तौर पर कहा है, जो मैंने आपको पहले ही कहा, कि दबाव में आकर केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि पहले सरना धर्म कोड लागू होनी चाहिए, उसको एक कॉलम मिलना चाहिए, उसके बाद जातीय जनगणना
होनी चाहिए। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जातिगत जनगणना को लेकर आगे क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री